यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं आप? नहीं, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि हमें लोकतंत्र में ये अधिकार देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है संगठन की दृष्टि से, और हमारा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हम भारतीय जनता पार्टी नीचे पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हमने लोकसभा की संचालन समिति, विधानसभा की संचालन समिति और प्रदेश स्तर भी जो चुनाव के संचालन की एक बेहतर व्यवस्था हम लोगों ने पार्टी स्तर से बनाई है। और पार्टी ने अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी सहित 51 प्रत्याशी भी हमने घोषित कर दिए हैं, और बहुत जल्दी शेष प्रत्याशी जो हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर हम लोग घोषित करेंगे। तो हमारी पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी के साथ पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर हमने जो जो काम किए, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो जो जो काम हमने किए उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे, और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आप उस सूबे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे जीते बगैर केंद्र की सत्ता पाना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं इसीलिए आकर के। तो ऐसे में क्या माना जाए, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और वो गेम चेंजर साबित हो सकती है? नहीं, आप हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो काम का लेखा जोखा है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारे राज्य सरकारों के काम हो। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को आवास दिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिए गए, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान भारत के तहत कार्ड दिए गए हैं निःशुल्क इलाज के। और बड़ी संख्या में ऐसे काम हैं जो जिनका जनता के प्रति विश्वास है, और बड़ी किसी भेदभाव के और बगैर किसी भ्रष्टाचार के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। आज बड़ी संख्या में लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं। आप चाहे बिजली ले लो, सड़क ले लो, पानी ले लो, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में एक हमारी पेयजल घर घर जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल की योजना से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो बहुत ऐसे हमारे डेवलपमेंट के काम हैं जो लोगों को, जिसमें जनता उसने स्वीकार करके हमारे साथ आगे बढ़ रही है। आप जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लोगों के पास जाएंगे, और विपक्ष जो है वो महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ इस बार पर्चा लीक का मुद्दा भी लेकर जाएगा। तो ये कितना मुकाबला खड़ा कर देगा? निश्चित रूप से आप देखेंगे, जहाँ तक भ्रष्टाचार का विषय, नियुक्तियों के मामले में हमारी सरकारों ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत नियुक्ति की है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजों में 28,000 के आसपास उप निरीक्षकों की तैनाती हुई है। तो हमारी सरकार में एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत नियुक्ति हुई है। पुरानी सरकारों में भाई भतीजेवाद के आधार पर, आप भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्ति होती थी, किस प्रकार के जातिवाद के क्षेत्रगत के आरोप लगते थे। लेकिन सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने नियुक्ति की है। लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। आपकी पार्टी में लगातार लोगों का ज्वाइन करना जारी है, जिनमें कई सारे लोग दूसरी पार्टियों से भी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी है, ऐसे में वो दूसरी पार्टी से चेहरे ला करके उनके साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हम एक वैचारिक राजनीतिक दल हैं, और हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में मोदी जी के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, उन कामों के साथ बदलते भारत के साथ लोग जुड़कर हमारी एक विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो हम एक राजनीतिक दल के नाते सबका स्वागत करते हैं, और हमारे लिए जो भी मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा से जुड़कर काम करना चाहता है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ में जा सकती हैं। हालांकि खुद वो कई बार कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अगर बाई द वे वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो ये कितनी बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी और एनडीए की राह में? नहीं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी सब गठबंधन में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने आशीर्वाद इसने मोदी जी को दिया, और हम
51% से ज़्यादा वोट लेकर बड़ी संख्या में हम लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर गए। तो कोई गठबंधन कर ले, मोदी जी का गठबंधन, जनता का गठबंधन मोदी जी से है। 4 जून को क्या रहेगा? सारी की सारी सीटें जीतेंगे, 80 की 80 सीटें जीतेंगे और मोदी जी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र चौधरी हैं जो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।